नामों का पाठ करेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। तो भगवत गीता आखिरी अध्याय 18वां, और उसमें हमने संक्षेपतः कर्मयोग की बात भगवान से सुनी। और कर्मयोग में जो बात आती है वो जितनी सिद्ध हुई उतना कर्मयोग सिद्ध हुआ, ऐसे हम समझेंगे। संक्षेप में जितनी बात की है, एक है हमारी आसक्तियों का त्याग, और दूसरा है लौकिक फल बुद्धि का त्याग। इस दोनों प्रकार का त्याग करना। तो यहाँ पर भगवान उसको कर्मयोग का एक संक्षेप रूप बताते हैं। जो चैप्टर 3 है कर्मयोग, उसमें तो बहुत सुंदर बातें और भी कही गई हैं। जैसे एक श्लोक में कहता हूँ, वो पूरे कर्मयोग 3रा चैप्टर उसका सार भी है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। वहाँ पर 5 क्वालिटीज दी गई है कि ध्येय उच्च हो या फिर ईश्वर मुखी हो, और वो ध्येय के प्रकाश में, ज्ञान में हम सैक्रिफाइस, त्याग या फिर छोड़ने के लिए हम उत्सुक रहे। जो भी लोअर है उसको छोड़ने के लिए तत्पर रहे, या फिर शक्ति इकट्ठी करे, मानसिक शक्ति। और इस प्रकार से कार्य करना है निराशे निर्मम। ओके, वहां पर जो मुख्य रूप से अहंकार कार्य करता है कि मैंने किया, उसको छोड़कर ईश्वर की शक्ति से मैं कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने मैंने बताया है इसलिए कर रहा हूँ, इस प्रकार का भाव रखकर, और लौकिक फल की बुद्धि छोड़कर कार्य करना है। परिणाम स्वरूप मानसिक रूप में कोई भी ज्वर या फिर टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे कोई भी प्रकार की ड्यूटी क्यों ना हो। है ना? एक सामान्य, एक सेवा की ड्यूटी होती है। सामान्य माने कोई वर्क सामान्य नहीं है, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है। उससे लेकर प्राइम मिनिस्टर तक की जो ड्यूटी है, सब में 0 स्ट्रेस, जब कर्मयोग अच्छे से फॉलो किया था। और उसका जो शुभ परिणाम है कि अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग के लिए व्यक्ति
साधक, वो साधक महात्मा तैयार हो जाता है, अधिकारी बनता है। और वेदांत अभी उसको बहुत ही रुचिकर, या कहें सबसे ज्यादा रुचिकर लगता है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये एक बात हो गई। और हमने देखा कल के भगवान संक्षेपतः ज्ञान योग की भी बात करते हैं यहाँ पर, श्लोक नंबर 13 से 17। ठीक है, और उसमें एक जो ओवरव्यू भी मैंने एक कहा था कि ज्ञान योग सत्यमुखी होता है। ओके, सत्य क्या है वो जानना है। इसका सत्य मेरा सत्य, ओके, इवन इस जगत का भी सत्य, दैट्स आल्सो फाइन। और उसमें 3 मुख्य मुकाम है। पहला कि मैं अपने आप को सिर्फ ये शरीर मन वगैरह न देखूं, मैं देखूं कि मैं जड़ और चेतन 2 प्रकार के घटकों से बना हुआ हूं। फिर जड़ अंश है उसकी तो हमने व्याख्या जो मटेरियल साइंस है उसके माध्यम से मिल गई है ना। हम सब पीएचडी है, ठीक है, कि क्या खाने से क्या होता है ना, वगैरह वगैरह, है ना। किस प्रकार से इस शरीर का ध्यान रखा जाए, है ना। हर 7 साल में सभी सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं वगैरह, वो सब साइंस ने बताया। ठीक है, थोड़ा बहुत मन के बारे में भी जानते हैं, किस प्रकार से मूड चेंज होते हैं वगैरह। चेतन अंश है उसके बारे में अच्छे से जानना। इवन जो जड़ अंश है उसके बारे में भी शास्त्र के माध्यम से जानना। ठीक है, शास्त्र किस प्रकार से कहते हैं कि ये शरीर 5 महाभूत से बना है। ठीक है, और 5 महाभूत के रूप में अभी भी है, और जब मृत्यु हो जाएगी शरीर की तो 5 महाभूत में वापस चला जाएगा। मन वो भी 5 महाभूत का ही बना है। ठीक है, एक पंचीकृत है, दूसरा अपंचीकृत है, क्योंकि इस प्रकार से शास्त्र ही हमें समझाते हैं जड़ अंश के बारे में भी अच्छे से, और चेतन अंश के बारे में भी शास्त्र समझाते हैं। वही ज्ञान योग की साधना है कि चेतन का क्या लक्षण है। तो चेतन इस जड़ शरीर से न्यारा है, इस जड़ शरीर का कोई अंग भाग नहीं है, इस पूरे शरीर में व्याप्त है, और इस शरीर को चेतनवंता बनाता है। शरीर से हम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो चेतन कहाँ पर है पूरे शरीर में? कहीं पर आप उंगली रखो, सब जगह पर चेतन है। और फिर आगे क्या है? इस चेतन तत्व इस शरीर के बाउंड्री से बाहर भी है, सर्वव्यापक तत्व है। बस अनुभव में आता है जहां पर शरीर है वहां पर, फिर चाहे मेरा हो या अन्य का हो। और ये चेतन जब शरीर नहीं होता है तो उससे व्यवहार नहीं कर सकते। देखो, ऐसा समझाने के लिए महात्मा लोग भी अलग अलग दृष्टांत देते, जैसे ये लाइट है, तो लाइट विजिबल है, वो जो पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है, गैजेट, वो भी विजिबल है। इलेक्ट्रिसिटी विजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है तभी लाइट फंक्शन करेगी, पंखा फंक्शन करेगा, माइक फंक्शन करेगा, लेकिन वो विजिबल नहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जहां पर लाइट पंखा है वहां पर ही है, अन्य जगह पर भी है, पूरी लाइन में है, दिखती नहीं है, अनुभव में नहीं आती। और अगर गैजेट नहीं है, कोई भी लाइट पंखा माइक वगैरह, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर सकते, वो माध्यम चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा एक बड़ा सा अंग है। देखो, ये बात को समझाने में काफी अलग अलग ग्रंथ में बहुत अलग अलग प्रकार से सूक्ष्मतर प्रयास किए हैं। और फिर तीसरा हमने देखा कि ग्रेजुअली हमारा जो जड़ अंश है उससे तादात्म्य हटाकर चेतन अंश है, और जैसा हमने शास्त्र से गुरु से समझा है वैसा चेतन अंश उसके साथ तादात्म्य बढ़ाए।
स्वामी चिन्मय जी ऐसा कहते हैं, डिटैच फ्रॉम लोअर एंड अटैच टू हायर। ठीक है, देखो भक्ति में भी ऐसा ही है कि हम भगवान से हमारा तादात्म्य बढ़ाए, संसार से जो भी हम कहते हैं अपनों से, अहम और मम दोनों से तादात्म्य घटाकर कहाँ पर हमारी ममता रखे, रुचि कहाँ रखे, भगवान में। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग में कहते हैं जो सत्य तत्व है, चेतन तत्व, उसमें लगाए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रयास की प्रक्रिया क्या है, तो वेदांत का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अभी ये प्रक्रिया व्यक्ति की प्रमुख प्रक्रिया बन जाती है। वो यज्ञ दान तपक कर्म, विहित कर्म वो सब होते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी बन जाते हैं ये स्टेज पर। ठीक है, तो ये करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो अंदर रहा हुआ जो अहंकार है वो अपने अनुभव और अनुभव के बेस पर जो भी हमारी जो मान्यता है उसको दृढ़ बनाता ही जाता है, बनाता ही जाता है। हम उससे छूट नहीं सकते। एक एक अनुभव जो है हमें पर्टिकुलर वे से बंधता है, बंधन देता है, बंधन देता है। ये ऐसा है, हमें लगता है कि बहुत ही निर्दोष है ये कार्य या फिर इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार से संबंध को देखना, है ना। देखो व्यक्ति की बात नहीं है, संबंध की जो प्रकार है उसकी बात है। निर्दोष लगता है, लेकिन वही आगे जाकर लगता है कि अरे बहुत ही बड़ा विकराल स्वरूप ले लिया, है ना। तो ये होता है, तब लगता है कि यार जब पीछे जाते हैं, देखो सबका एक अनुभव का एक राशि हो गया है, आयु भी है, लगता है कि अभी मैंने पहले ये किया होता तो अच्छा रहता, पहले से सत्संग किया होता तो अच्छा रहता, इस प्रकार की साधना पहले की होती तो अच्छा रहता। जब गीता ऐसे सुनते हैं, शास्त्र का अभ्यास करते हैं, तो क्या पहले संस्कृत पढ़ा होता तो अच्छा रहता, स्कूल में संस्कृत लिया होता अभ्यास में, तभी तो ऐसे कि क्या है ऐसा लगता था। तो पहले वाला बहुत ऐसा हो जाता है, तो बाद में तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कर्तापन जो है, जो ईगो, वो इस प्रकार से फिर अलग अलग जो रिग्रेट में ही रहता है, ये किया होता तो अच्छा, ये नहीं किया होता तो अच्छा रहता। ठीक है, जो काफी लोग जैसे व्यवहार में भी करते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी मैंने बेच दी होती तो अच्छा रहता, तो पीछे से पता चलता है कि इसमें ऐसा घोटाला है। तो यहाँ पर व्यवहारिक बात नहीं है, यहाँ पर जो बाह्य व्यवहार की बात नहीं है, यहाँ पर हमारी आंतरिक सुख की स्थिति की बात और उत्क्रांति। तो अगर सही समय पर सही इस प्रकार से निर्णय नहीं लेते हैं, अपने आप को कर्ता भोक्ता ही बनाए रखते हैं, ज्ञान योग की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर जो हमारा सेंस ऑफ ईगो है वो इस प्रकार से अपने अनुभव की राशियों को बढ़ाता जाता है, वो नेचुरली होता ही है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, आगे बढ़ना है, जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे आगे अवश्य बढ़ना है। हमारी वर्तमान स्थिति अगर सुखमयी है तो संतुष्ट नहीं रहना है, कभी भी हवामान बदल सकता है। देखो ऐसे कर्ता और भोक्ता या फिर अहंकारी जीव, हम प्रमुखतः प्रारब्ध के वश में, प्रारब्ध के आश्रित है। अगर प्रारब्ध ठीक है, जो उदित कर्म का सब ठीक है, जैसे कुछ गड़बड़ हुई, हम पुरुषार्थ का बल है हमारे पास, लेकिन वो लिमिटेड कस कर सकते हैं, वो भी हमें पता है, वो भी पास्ट के काफी एक्सपीरियंस है ना। लिमिटेड चीज हम कर सकते हैं, फिर बचते बचाते भरे, है ना। हमें अपने आप को बचते बचाते रहना पड़ता है ना। और वही परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हम काफी कुछ ज्यादा ही सेफली चलते हैं, क्योंकि योग्य समय पर योग्य निर्णय नहीं लिया है, कर्म योग के रास्ते, साधना के रास्ते आगे नहीं बढ़े, इसलिए
ठीक है। तो सानुकूल समय अभी है, तो एक महात्मा, एक साधक ही थे अच्छे वाले, वो कहते थे कि सानुकूल समय आ रहा है ना, तो डबल ट्रिपल साधना कर लो, बहुत साधना करो, ठीक है। जब प्रतिकूल आएगा समय तब इतने नहीं करने वाले हैं तो वो एवरेज हो जाएगा है ना। उसको कहते हैं कि अगर सीधा, अगर चढ़ाई है, चढ़ाई में सीधा है स्ट्रेट, तो दौड़ लो। जब अपवर्ड है ना, ऊंची चढ़ाई है, कभी कभार खड़ी चढ़ाई होती है, तो नेचुरली आपको धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब सानुकूल है परिस्थिति, बाह्य मानसिक, तो दौड़ लो, क्योंकि भविष्य पता नहीं है, आगे की पल भी पता नहीं है। तो क्यों ऐसा? कर्म योग से ज्ञान योग में जाना आवश्यक है। कर्म योग में अगर है साधना में, तो उसमें मैच्योर होना, उसमें परिपक्व होना, सिद्ध होना आवश्यक है, ठीक है। ये बात एक तरह से हम ले सकते हैं। और भगवान यहाँ पर 13वें श्लोक में कहते हैं कि हे महाबाहो मैं निबोध। अभी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं? पंच एतानि कारणानि, कुछ 5 अलग अलग फैक्टर हैं। देखो ये इसलिए मैं कहा, पूर्व भूमिका इसलिए बनाई। कोई कहे कि मुझे ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं लगती है, मुझे चलेगा, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक है, इतना ही ना, इतना पर्याप्त है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो भगवान बोलते भी नहीं, अगर आवश्यकता नहीं होती तो माँ भी इस प्रकार के प्रवचन नहीं रखते, अन्य महात्मा भी इसको इतना जोर नहीं देते। सबकी आवश्यकता है, ठीक है। तो कहते हैं पंच एतानि कारणानि, और वो क्या है? कर्तारम, ठीक है। 5 अलग अलग प्रकार के कारण है, ठीक है। मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। और कहते हैं कि मैंने ये सब कहाँ से रेफरेंस लिया है? भगवान कहते हैं इसका रेफरेंस मैंने वेद में से ही लिया है। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, सांख्य वेदांत, कृतांत आगे वेदांत। कृत माने के कर्म, कर्म कांड कह सकते हैं। अंत, कर्म अंत का, जिसके द्वारा कर्म का अंत हो सकता है, कर्म के कंपल्सन का अंत हो सकता है, कर्म की मानसिकता का अंत हो सकता है, माने के कर्ता का अंत हो सकता है। वो सांख्य या फिर वो वेदांत। और वेदांत माने क्या? वेदांत तो नाम है उपनिषद प्रमाण, वेदांत माने उपनिषद। वेद का अंत माने कि ऐसा नहीं समझो बुक के पीछे लिखा होता है लास्ट में, लिटरली नहीं लेना है, वेद का अंत माने के वेद का सार, वेद का अंतिम निश्चय, हाईएस्ट उसका बोध, वेदांत, ठीक है। तो वेदांत में लिखा है, ठीक है। और क्या कहता है कि ये सब कर्म करने के लिए कारण जो है, सर्व कर्मणाम सिद्धये, सभी कर्म करने के लिए 5 फैक्टर आवश्यक है। तो इस प्रकार से ज्ञान योग की जो भी संक्षेप में बात करनी है उसकी शुरुआत करते हैं। और कौन से वो 5 फैक्टर है? भगवान आगे बताते हैं 14। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। तो यहाँ पर 5 अलग अलग फैक्टर्स, 5 अलग अलग बातें समझाते हैं भगवान। उसको हम वेदांत में किस प्रकार से कहा है वो पहले शब्द उसको देख लेते हैं, फिर श्लोक में जाते हैं।
जैसे हमारा व्यक्तित्व 5 अलग अलग कोश से बना है, ठीक है, वो आई थिंक सिद्ध है, क्लियर है आप सबको भी। अन्नमय कोश, तो ये स्थूल शरीर। प्राणमय कोश, इसके जो भी अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है ना, जिससे हमारा शरीर चलता है, हाँ, जिससे हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं भी होती है इनवॉलेंटरली, ठीक है, पाचन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो प्राणमय कोश है। और तीसरा है उससे भी सूक्ष्म मनोमय कोश, ठीक है, जो हमारे अलग अलग प्रकार के इमोशंस है, संकल्प विकल्प, जो वहां पर जो अलग अलग प्रकार के काम, क्रोध, द्वेष या प्रेम, है ना, शेयर एंड केयर, या फिर खींच लो ले लो, लोभ, जो अलग अलग प्रकार के इमोशंस वहां पर होते हैं, मनोमय कोश। और चौथा है उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश रैशनल थिंकिंग, जो भी हम सोचते हैं, जो भी एक मैटर है, बाह्य, आंतरिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक, जो उसमें हम सोचते हैं और कुछ निर्णय पर आते हैं। जैसा ज्ञान का स्तर वैसा निर्णय का भी स्तर, ठीक है। तो इस प्रकार की विचार सरणी वो है, इससे वो हमारा विज्ञानमय कोश है, ठीक है। और पंचकोश में पांचवा तो आनंदमय कोश है, यहाँ पर पांचवा अन्य लिया है, आनंदमय कोश नहीं, ठीक है। कर्म करने में ये 4 कोश एक्टिव होते हैं, पांचवा अगर एक्टिव हो गया तो सुषुप्ति हो जाएगी, ठीक है, ऐसा है। आनंदमय कोश जब एक्टिव होता है उसको ही सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, वो होता है पीछे, ठीक है। तो पांचवा जो फैक्टर है यहाँ पर कहते हैं दैव, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स है। और दैव माने एक तो देखो, दैव का एक अर्थ प्रारब्ध भी होता है, यहाँ पर ये अधिष्ठातु देवता, जो शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, और वो शक्तियां हमें शक्ति प्रदान करती है। कैसे शक्ति प्रदान करती है? तो हमारी अलग अलग इंद्रियों को वो शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो चक्षुषो सूर्य देवता, हस्तयो इंद्र, मनसो देवता चंद्रमा। देखो तत्व वो बहुत ही वेदांत का प्रारंभिक ग्रंथ है, बहुत सुंदर है, छोटा सा तत्वबोध, उसमें सब प्रकार की व्याख्याएं बहुत सुंदर तरीके से दी गई है, उसका अभ्यास इच्छनीय है। तो इस प्रकार से अलग अलग जितनी भी शक्तियां हैं जो हमारी अलग अलग कार्यकरण संघात को, इंद्रियों को शक्ति प्रदान करती है, उसको कहते हैं दैव। जिसकी वजह से ये सब है, पांचों फैक्टर, उसकी वजह से ही कर्म हो सकते हैं। अब इस श्लोक में देख लेते हैं, कहते हैं अधिष्ठानम। देखो यहाँ पर अधिष्ठान माने कि अन्नमय कोश, ऐसे। फिर पृथक चेष्टा, प्राणमय कोश, चेष्टा जो होती है प्राणमय कोश, ओके। शरीर को हिलाने की जो शक्ति है वो प्राणमय कोश। विविधा, जो अलग अलग प्रकार से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जो और सभी प्रकार के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारे शरीर में वो। और पृथक्विद करणम, जो मनोमय कोश है। और मनोमय कोश में सिर्फ मन नहीं लेना है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों आ जाएंगे। और फिर लास्ट है, सेकंड लास्ट, कर्ता, विज्ञानमय कोश। इस विज्ञानमय कोश में ही अहम बुद्धि रहती है, ठीक है। ये मैंने किया, ये मेरी सोच है, ये मेरा डिसीजन है, ठीक है, कर्ता। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि
जुहोति व, तैत्तरीय उपनिषद ने इस प्रकार से कहा भी है। और पांचवा है दैवम, जो अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं। तो ऑब्जेक्टिवली बताते हैं भगवान कि 5 फैक्टर हर कोई कर्म में चाहिए, हर कोई कर्म में ये 5 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये तो पूर्व अभिमुख हो गई। आगे क्या कहना चाहते हैं भगवान, ये नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, 15वां श्लोक। शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। भगवान कहते हैं कि ये 5 प्रकार के जो करण है, साधन है, उससे कर्म प्रारभते, उससे आप कर्म करते हैं। किस प्रकार के कर्म? शरीर वांग मनोभिहि, शरीर से कहेंगे कायिक कर्म, फिजिकल एक्शन, वांग वाचिक कर्म, और मनोभिहि मानसिक कर्म, जो सोचते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, ठीक है, कुछ याद करने का प्रयास करते हैं, मन में कुछ बोलते हैं वगैरह, वो मानसिक कर्म। तो तीनों प्रकार के कर्म। और किस प्रकार के? न्याय्यम व विपरीतम व, धार्मिक कर्म भी हो सकते हैं और अधार्मिक कर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, वाणी से हम जप भी कर सकते हैं, पारायण भी कर सकते हैं, शास्त्र का कुछ पठन भी कर सकते हैं, और वही वाणी से हम गप्पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो वाणी से हम कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी बुद्धि किस प्रकार से हमें प्रेरणा देती है। ठीक है, महत्व बुद्धि कहाँ है। लेकिन न्यायम व विपरीतम व, अधार्मिक कर्म भी हो सकता है, किसी को चीट भी कर सकते हैं, किसी का छीन लेना, और नैतिक कर्म करना, ठीक है, वो भी हो सकता है। ये तीनों से, कायिक, वाचिक और मानसिक, कौन करता है? नरः, नरः मनुष्य। ठीक है, तो नर नारी दोनों मनुष्य। तो देखो यहाँ पर मनुष्य की बात की है, अन्य प्राणियों को यहाँ पर नहीं बताया है। क्यों? अन्य प्राणी जो है उसमें एक फिक्स आइडिया है, फिक्स प्रोग्राम है, उसके बेस पर वो चलते रहते हैं, है ना। आप देखें कि जो भी प्राणी है अलग अलग दूसरे, जैसे मधुमक्खी है, बहुत इंटेलिजेंटली अपना बनाती है वो बी हाइव, लेकिन जो 5000 साल पहले बनाती थी वो भी ऐसा ही बना रही है, और दूसरे 10,000 साल के बाद भी ऐसा ही बनाएगी, क्योंकि फिक्स है, प्रोग्रामिंग फिक्स है। मनुष्य में कुछ विशेषता भी है। हम 5000 साल पहले कैसा, जिस प्रकार का 100 साल पहले का ले लीजिए, 10 साल पहले का ले लीजिए, परिवर्तन। ठीक है, कुछ ना कुछ हम परिवर्तन करते हैं, एक ये। और दूसरा, प्राणियों में बस चेष्टा है, क्रिया है, कर दिया। मनुष्य में अहम बुद्धि भी साथ है कि मैंने किया, उसका मुझे ये लाभ मिलेगा, मेरी ये कैलकुलेशन है लाभ की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए कहते हैं जो गाय होती है, गाय या भैंस, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। उसके जो मालिक है उसका प्लानिंग होता है कि दूध से मैं क्या करूँगा, 2-3-4 साल के बाद मैं क्या करूँगा, 2 की 10 गाय होंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, प्लानिंग मनुष्य। ओके, और उसके लिए ये 5 पंच एते तस्य हेतवः, ये 5 फैक्टर जो हमने पहले देखे अर्लियर श्लोक में, 4 हमारे कोश और दैव। ओके, और किसके हेतव है? कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म के। देखो भगवान, इतना तो समझ में आ जाए ऐसी बात है। ये तो
ये भगवान ऐसा क्यों कहते हैं इस प्रकार से? भगवान इसलिए कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात अभी, कि ये पांचों पांच जो है ना, ये पांच फैक्टर से कर्म हो रहे हैं, सभी हमारे पूरा जीवन इस प्रकार से चला जाता है, उसमें कहीं पर आत्मा नहीं है। आत्मा की बात यहाँ पर नहीं कही है, उसको अलग करने के लिए। आत्मा चैतन्य को कर्म का जो पूरा एक तंत्र है, जिससे हम पूरे ओतप्रोत हो गए हैं, व्याप्त है या फिर अभिभूत है, कर्म किए बगैर रह भी नहीं सकते, वो भी हमारी स्थिति भी है, और हमारी जैसे जिस प्रकार की वासना इच्छा है तदनुसार हमें कर्म करने का कंपल्सन भी है। ठीक है, तो कर्म को कर्म से ही काटना है, हमें पता है, उस कर्म को कर्म से ही दूर करना है, कर्म योग। वो कर्म का पूरा एरिया है, आत्मा वहां पर नहीं है। चैतन्य से कर्म नहीं होते। एक ये हो गया। दूसरा, चैतन्य जो है वो करता नहीं है, चैतन्य अकर्ता है। तो नेचुरली एक दूसरा प्रश्न आ सकता है, तो चैतन्य का कोई रोल ही नहीं है कर्म में, चैतन्य करता नहीं है, अकर्ता है, ओके, तो चैतन्य होने ना होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो क्या अवश्य पड़ता है। चैतन्य है तभी ये सब क्रियाकलाप पॉसिबल होते हैं, बनते हैं। उसकी उपस्थिति चाहिए, उसकी उपस्थिति है तब ये कर्म होंगे। न्यायम व विपरीतम व, धार्मिक होंगे अधार्मिक होंगे, जो भी, वो करता नहीं है, वो भोगता भी नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति है। ये इंपॉर्टेंट है बताना, भगवान ये चाहते हैं। ठीक है, जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे अभी ये एक अच्छे से एक शुभ सुंदर एक हमारी प्रक्रिया श्रवण की हो रही है। ठीक है, आप सुन भी रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ओके, और आवाज भी जा रही है, आप सुन, हाँ, आपको सुनने की क्रिया, मेरी बोलने की क्रिया, और श्रवण की प्रक्रिया तो विलक्षण है। ठीक है, लेकिन उसमें हमें चाहिए प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी और माइक, स्पेशली प्रकाश, है ना। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे वो क्रिकेट है, डे नाइट मैच। तो डे नाइट मैच में भी लाइट चाहिए। ठीक है, लाइट है तभी क्रिकेट पॉसिबल होगी, लेकिन खेलते हैं कौन? तो वो दो टीम होती है, वो जीतता है कौन? कोई एक टीम, हारता है कौन? दूसरी टीम। लाइट को क्या मिला? कुछ नहीं। लाइट ने खेला? नहीं। लेकिन लाइट के बगैर हो सकता है? नहीं। लाइट के बगैर गेम नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। जीता कौन? तो वो टीम, हारा कौन? तो दूसरी टीम। ठीक है, जीतने वाले को बड़ा चेक, हारने वाले को छोटा चेक, लाइट को नो चेक, कुछ नहीं उसको। लेकिन उसकी उपस्थिति में ही गेम हो सकती है। ठीक है, लेकिन खेलने वाला लाइट नहीं है, खेलने वाला अन्य है। सेम वे चैतन्य की उपस्थिति में ही ये सभी पांच जो अलग अलग कारण है वो इंटरप्ले करते हैं और कायिक, वाचिक या मानसिक कर्म पॉसिबल हो सकते हैं। ये मुख्य मैसेज है, मुख्य मैसेज ये आता है। और हाँ, तो चैतन्य अकर्ता हो गया और ये पांच जो है वो कर्ता हो गए। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो ज्ञान योग में घटक है ना, यहाँ पर देखो मैंने कहा था दूसरा वाला
तीन में से दूसरा के ये चैतन्य के लक्षण है, ये जड़ के लक्षण है, ये भगवान ने बताए। और फिर तीसरा जो मुख्य घटक जो होता है ज्ञान योग का, वो है कि मैं चैतन्य हूं। इस प्रकार से अपने आप को धीरे 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 देखना, समझना, इसको कहते हैं शिफ्टिंग आइडेंटिफिकेशन। मैं कौन हूं? तो मैं चैतन्य हूं। और चैतन्य कभी भी कर्ता हो ही नहीं सकता, कभी भी कर्ता भी नहीं तो कभी भोक्ता भी नहीं हो सकता। ये उसका लक्षण है, चाहे तो भी कर्ता नहीं हो सकता। ठीक है, तो और मैं चैतन्य हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। ठीक है, शिफ्टिंग आइडेंटिफिकेशन। तो फिर ये 5 क्या है? तो जैसे मेरे पास कोई वाहन है, स्कूटर है, कार है ना, सेम वे मेरे पास ये कार्यकरण संघात वाला एक वाहन है। ठीक है, मुझे दिया गया है, भगवान ने दिया है। ठीक है, प्रकृति से मिला है, जो भी भाव हो, लेकिन मुख्य रूप से ये मैं नहीं हूं, मेरे पास है। ओके, और मैं उसका उपयोग करूं, सदुपयोग करूं, लेकिन मैं वो नहीं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात भगवान यहाँ पर बताते हैं, कैसे सभी कर्म हो रहे हैं अनात्मा से। 4 अलग अलग कोश और दैव शक्ति, जो प्रकृति की अलग अलग जो शक्तियां हैं उसके कारण। ठीक है, तो वो पंचहेतव। देखो ये सत्य को आगे भगवान एक श्लोक में 16 श्लोक में बताते हैं। 2 और श्लोक है ज्ञान योग के, हम एक थोड़ा देखते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तो भगवान अभी बात करते हैं यहाँ पर कि अज्ञानी की कैसी दृष्टि होती है। देखिए ज्ञान योग में स्पष्ट इस प्रकार से है, ज्ञानी की दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि। ओके, तो कि अज्ञानी की कैसी दृष्टि होती है उसको यहाँ पर 16 श्लोक में बताते हैं। अज्ञानी अपने आप को क्या समझता है? तो अज्ञानी अपने आप को ये शरीर ही समझता है, शरीर, और अपने आप को कर्ता समझता है। और चाहे जितना भी जोर लगा दे उसको छोड़ नहीं सकता। नहीं छोड़, करता। मैंने किया, मैंने नहीं किया तो किसने किया? हम ऐसा भी, मैंने नहीं किया तो किसके? मैंने ही किया, ये मैं ही करता। अज्ञानी है ना। तो अज्ञानी का जो दर्शन, व्यू, वो कैसे देखता है, ये भगवान अपने एंगल से बताते हैं, हमारे एंगल से, अपने एंगल से। तो भगवान कहते हैं, भगवान उसको पहले तो बहुत अच्छा सा शब्द प्रयोग करते हैं, टाइटल देते हैं, डेजिग्नेशन, दुर्मति ही। वो अज्ञानी को कहते हैं दुर्मति, भगवान को कहते दुर्मति है, अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। जो अलग अलग 5 घटक है उसको मिलाकर समझ रहा है कि ये मैं हूं, और पक्के से जकड़ कर पकड़ कर रखा है। देखो इतनी स्ट्रॉन्ग अहम बुद्धि है, दुर्मति। तो अज्ञान और अज्ञान का इतना डीप अध्यास भी हो गया है। अज्ञान के भी अलग अलग, एक तो मूल अविद्या तो होती ही है, ठीक है, स्वरूप का अज्ञान, फिर उसके ऊपर अलग अलग काफी लेयर्स बन गए हैं गलत मान्यताओं के। ठीक है, और याद रहे
ये जितने लेयर बनाए हैं सब निकालने पड़ेंगे। वो एक है ना, एक छोटी सी कथा है ना, ऐसे कि कोई बच्चा था, लड़का था, कोई म्यूजिशियन के पास सीखने गया। ठीक है, वो सीखने गया, म्यूजिक सीखना था उसको, तो उसको कोई फीस बताई। फिर बाजू में दूसरा बच्चा भी आया, दूसरा स्टूडेंट आया, है ना, तो उसको भी फीस बताई, है ना। लेकिन जो पहले वाले ने फिर पूछा कि मेरी फीस आपने 3 गुना ज्यादा क्यों कही, सेम सिखाना है उसको भी, है ना, आप हम दोनों को सेम ही सिखाने वाले, सेम बैच, तो उसको जितनी फीस कही उससे 3 गुना मुझे फीस गई, तो अन्याय कर रहे हैं। बोला ऐसा कुछ नहीं है, है ना। वो कहा कि जो बच्चा है, दूसरा वाला जो है, उसने कुछ सीखा ही नहीं, एकदम फ्रेश है ना, और तुम उल्टा सुल्टा सीख कर आया हो, मुझे निकालने में काफी मेहनत पड़ेगी, उसकी फीस है। पॉइंट क्या है, हमारे अंदर जो भी इस प्रकार से गलत मान्यताएं हैं हमें ही निकालनी पड़ेगी, उतनी मेहनत हमें लगेगी भी सही। ठीक है, तो अभिनय के लेयर्स उसको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दुर्मति, मांडू के उपनिषद में ये दुर्मति की व्याख्या कहते हैं अग्रहण अन्यथा ग्रहण युक्त मति, दुर्मति। ठीक है, तो वो पश्यति, क्या देख रहा है, वो देखता है क्या, केवलम आत्मानम, जो आत्मा है, चैतन्य है, केवलम मतलब शुद्ध, जो शुद्ध आत्मा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित, ऐसा शुद्ध प्योर सेल्फ कॉन्शियसनेस आत्मा है, उसको क्या देखता है, कर्तारम पश्यति, उसको वो कर्ता के रूप में देखता है। ठीक है, कहां पर, यहाँ कर्ता के रूप में करता। अरे शुद्ध आत्मा जिसको पॉइंट कर रहे हैं, जीवंत तत्व, चेतन तत्व, लाइफ प्रिंसिपल, वो प्योर आत्मा है, और उसको कैसे देखते हैं, कर्ता के रूप में। और कर्ता है वो नेचुरली भोक्ता बनेगा ही, वो बनेगा ही, तत्र एव सति, ऐसा होने से उसको ऐसा क्यों है, ऐसा अकृत बुद्धित्वात्, जो दुर्मति भैया है उसकी बुद्धि कैसी है, अकृत बुद्धि, कृत बुद्धि नहीं, अकृत बुद्धि। ठीक है, माने कि उसने अपनी बुद्धि का परिमार्जन नहीं किया है, बुद्धि की शुद्धि नहीं की है। देखो महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे अंदर वीकनेस है, हमारे अंदर बुराइयां है, हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटीज है, अहंकार है, तो है, चलो, लेकिन उसको निकालने के लिए काम करो। अगर निकालने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो आप दुर्मति हो, तो अवश्य रूप से आप दोषी हो, स्वयं के ही दोषी हो, आप स्वयं के शत्रु हो। है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन बस क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरा उद्धार करो आप, मैं कुछ नहीं, आपको करना है, गलत। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तो अकृत बुद्धि, वो अपने जो भी अलग अलग अज्ञान है, अपनी जो भी कंडीशनिंग है, मान्यताएं हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के जो इमोशनल बॉन्डेज है, उसमें ही रहता है, उसमें ही दुख पूर्वक मजे लेता है, दुख भी होता है, मजे लेता है। विचित्र स्थिति है, अत्यंत विचित्र।
मेरे अनुभव नहीं कहता अभी, बहुत अनुभव ऐसे देखने के नहीं कहता। ऐसा लगता है कि क्या है, अपनी हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं? ऐसा गीता जी लो है ना, गीता भगवत गीता किंचित अधिता, थोड़ा सा भी अंदर गया ना तो काम हो जाएगा। ऐसी बात है। अप्रुत बुद्धित्वात्, अपनी बुद्धि का परिमार्जन नहीं किया है, भगवत गीता से, धर्म से, भगवान की भक्ति शरणागति से वो नहीं किया है ना? जो जहां पर है वहां पर ही ठहरे हैं। ठीक है, ये हो गया एक संसारी बुद्धि। साधकों में भी मैंने जो थोड़े समय पहले कहा था कि जो करता हूं या जो करते हूं उसमें मस्त हूं, मजा है, लेकिन कभी वो मजा सजा में बदल जाए पता नहीं चले, है ना? इसलिए आगे बढ़ना आवश्यक है। तो जो साधक ने अपने आप को अल्टीमेटली वेदांत से अपनी बुद्धि को परिमार्जित नहीं किया है, शुद्ध नहीं किया है, बुद्धि में रही हुई जो गलतियां हैं, गलत धारणा है, गलत अवधारणा है, उसको दूर नहीं किया है, वो अकृत बुद्धि है। ठीक है, और वो न पश्यति, उसको नहीं देखता है, उसको यथार्थ दर्शन नहीं होता है, उसको गड़बड़ दर्शन ही होता है। न पश्यति, वो आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता, नित्य मुक्त, अभय स्वरूप में स्थित ऐसा कभी नहीं देख सकता, वो नित्य संसारी है। ठीक है, तो ये बात एक अज्ञानी की दृष्टि से, अज्ञानी जिस प्रकार से जीता है उसके अज्ञानी के बारे में भगवान की दृष्टि बताते हैं, भगवान कैसे सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर और एक लास्ट श्लोक है, कल देखेंगे 17वां, जिसमें भगवान ज्ञानी की दृष्टि कैसी है वो बताते हैं। देखो, ज्ञान योग में ऐसे तो एकदम मूल में तो सीधी सी बात ही बताते हैं, कैसे ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी, लाइट डार्कनेस, मूल में एक पूरी प्रक्रिया बताते हैं, कैसे तमोसो मा ज्योतिर्गमय, वो बताते हैं पूरी प्रक्रिया, लेकिन मूल में बाइफर्गेशन दो है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।